Realme ने लॉन्च कर दी है अपनी Realme 15 सीरीज पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, और उसी सीरीज में से आज की इस वीडियो में हम लोग Realme 15T को एक्सपीरियंस करेंगे। इसका फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक के बारे में बात करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसकी रिटेल प्राइस 80,000 रुपये 8256 GB की प्राइस देखने को मिल रही है। जरा इसको एक्सपीरियंस करते हैं, इसके कुछ फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में बात करते हैं, डिजाइन सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे आप, और देखेंगे कि आपको Realme 14T से क्या अपग्रेड्स इस फोन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। माय नेम इज मोहम्मद अलीबास खान। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो यार सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो आपको Realme 15T का टिपिकल सा बॉक्स देखने को मिलता है। बॉक्स को ओपन करते ही आपको एक लिड देखने को मिलती है जिसके अंदर आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है, सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिल जाती है, क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाती है, और उसके बाद आपको कुछ सेफ्टी गाइड्स वगैरह भी देखने को मिल जाती है। आगे बात करें और आपको एक चार्जिंग ब्रिक देखने को मिलती है जो कि 60 वॉट्स की है, एंड यू गॉट टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल। बॉक्स के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलती है। अब जरा फोन के बारे में बात करते हैं। तो यार ये है मेरे पास Realme का 15T 5G जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। अब जरा इसके सबसे पहले डिजाइन बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो यार सबसे पहले इसकी थिकनेस के बारे में बात करें तो आपको 7.69 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है। वेट आपको 187.7 ग्राम्स का वेट इसका मिलता है। और जरा मैं इसकी हैंड फील के बारे में बात करूँ तो यार आपको इसकी हैंड फील काफ़ी डिसेंट देखने को मिलती है। आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है, आपको प्लास्टिक की बैग देखने को मिल जाती है, आपको ग्लास फ्रंट मिलता है, और आपको इसके अंदर 3 कलर्स देखने को मिल जाते हैं। आपको ये जो अभी मेरे पास कलर मौजूद है बस सूट टाइटेनियम है, उसके साथ आपको फ्लावरिंग सिल्वर कलर भी देखने को मिल जाता है, और ये एक एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम है। बैक पर आपको Realme की ब्रांडिंग और आपको एक ट्रिपल कैमरा सेटअप वाला मॉड्यूल भी देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर मैट्रिक्स AI कैमरा भी मेंशन है। बैक जो है बड़ी आपको इसके ऊपर ग्लॉसी बैक है जो कि थोड़ा बहुत स्मजेस वगैरह भी कैच कर लेती है, और आपको इसका अगर कवर लगा के यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इसके प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर IP68-69 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। अब जरा इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यू गॉट अ 6.57 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। आपको 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, और आपको इसके अंदर 1080 बाई 2300 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन मिलती है। 240 हर्ट्ज का ये वाला जो है बड़ा डिस्प्ले है ऑफर करता है आपको। और अगर हम और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर वाइड वेल एंगल की सपोर्ट देखने को मिल जाती है OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अगर आप यूट्यूब के ऊपर कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आपको 1440p तक की रेजोल्यूशन भी मिलती है। आगे चलते हैं, जरा इसके एंड्रॉइड सिस्टम की बात करें तो आपको इसके अंदर एंड्रॉइड 15 मिलता है ऑन द बेस्ड ऑफ Realme की UI 16.0 वाली स्किन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। 2 से 3 साल के आपको एंड्रॉइड अपग्रेड भी देखने को मिलते हैं इस फोन के अंदर, और आपको इसके अंदर सिक्योरिटी अपडेट भी 3-4 साल के मिल जाएंगे। अब जरा हम आगे प्रोसेसर के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर प्रोसेसर Dimensity 6400 Max 6nm फैब्रिकेशन वाला प्रोसेसर मिलता है, 2.5 GHz की क्लॉक स्पीड, और अगर GPU देखें तो आपको इसके अंदर Mali G57 MC2 वाला GPU देखने को मिल जाता है। नाउ इसके कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर इसके कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर जो कूलिंग इंजन है वो भी देखने को मिल जाता है, और आपको इसके अंदर 60 FPS की PUBG गेमिंग भी देखने को मिलती है। अगर मैं कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ इस फ़ोन के तो मुझे गेमिंग काफ़ी डिसेंट देखने को मिली है। लाइक मुझे फ़ोन हीट भी नहीं होता नज़र आया, और मुझे इसके अंदर कोई लैग वगैरह भी नहीं देखने को मिला। तो डिस्प्ले वाली साइड से और परफॉर्मेंस वाली साइड से आपको ये फ़ोन काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाता है। ऑलराइट दोस्तों, अब जरा इसके कैमरास के बारे में बात करते हैं तो यार आपको इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा देखने को मिल जाता है, उसके साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक और कैमरा मिलता है, और आपको सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का ही देखने को मिल जाता है। AI फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर सर्कल टू सर्च AI इंटीग्रेशन वाला Gemini वाला आपको वो भी देखने को मिल जाता है। आपको Gemini के काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एडिट जीनी वाले ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको AI इंस्पिरेशन, AI वॉइस कंट्रोल, एडिटिंग, आपको इमेज की काफ़ी सारी देखने को मिल जाती है। AI अल्ट्रा क्लैरिटी अनब्लर वाले ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, रिमूव रिफ्लेक्शन वाले ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, नीचे वाली साइड मुझे 65% देखने को मिली, और ऊपर वाली साइड के ऊपर आपको 35% तक की इंटीग्रेशन देखने को मिल जाती है। बैटरी के बारे में बात करें आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 60 वॉट्स का आपको एक चार्जर भी मिलता है। और अगर हम लोग डे टू डे यूजेज के बारे में बात करें तो आपको ये फ़ोन जो है आराम से 2 दिन निकाल कर दे देगा अगर आपने नॉर्मल चार्ज करना है। और Realme ये क्लेम कर रहा है कि आपका फ़ोन 31 मिनट्स के अंदर 50% चार्ज हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आपको यूट्यूब और गेमिंग के अंदर ऑलमोस्ट 13 आवर्स का प्लेबैक टाइम निकाल कर दे देता है। तो बैटरी वाली साइड से आपको ये फ़ोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है। ये थी कुछ इनिशियल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस वाली वीडियो, हैंड्स ऑन वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको इनिशियल इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह बताई। जो ओपिनियन है वो आप पे डिपेंड करता है, और मैं इसका एक डिटेल रिव्यू जरूर लेकर आऊँगा। 80,000 रुपये आपको इसकी प्राइस रेंज पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं इनिशियल ओपिनियन के बारे में बात करूँ तो बिग बैटरी है, अच्छा डिस्प्ले है, डिसेंट परफॉर्मेंस है, और कैमरा भी आपको डिसेंट मिलता है। तो अगर एक नया फ़ोन ढूंढ रहे थे और जिसके अंदर बैटरी अच्छी मिले, कैमरा डिसेंट मिले,
परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिले, 60 FPS की PUBG गेमिंग खेलनी है तो शायद आप Realme 15T को कंसीडर कर सकते हैं। मैं इसका एक डिटेल रिव्यू जरूर लेकर आऊँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आप वो वीडियो मिस ना कर पाओ। आप लोग अपनी राय इस फ़ोन के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। माय नेम इज़ मोहम्मद आदिबास खान एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।